नमस्कार दोस्तों। इससे पहले हमने कैलेंडर का बेसिक डाला था। आज हम आगे अपने कैलेंडर टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला स्टेप। दोस्तों मेरी आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, इस स्टेप को कवर करने से पहले मैं आपको छोटी सी कुछ जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिए, एक तो होती है साधारण वर्ष और एक होती है दोस्तों लीप वर्ष। इन दोनों में जो मेनली डिफरेंस होता है वो डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं दोस्तों वो होते हैं 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों जो साधारण वर्ष होती है इसमें होती है 52 सप्ताह और एक दिन होता है। ध्यान रखना, इसको क्या है, बहुत बार एग्जाम पूछ लिया जाता है कि साधारण वर्ष में कितने सप्ताह कितने दिन होते हैं। जबकि हम बात कर रहे हैं दोस्तों लीप वर्ष, तो इसमें होते हैं 52 सप्ताह, 2 दिन। 2 दिन क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें एक दिन ज्यादा एक्स्ट्रा होता है। इसका यहाँ पर क्या है, एक दिन होता है तो यहाँ पर कितने दिन हो जाएंगे आपके? 2 दिन। पॉइंट नंबर 3, देखिएगा दोस्तों, साधारण वर्ष में होते हैं फरवरी माह में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? स्पेशली फरवरी माह की बात कर रहा हूं। कितने दिन होते हैं? 28 दिन। जबकि जो लीप वर्ष होती है इसमें फरवरी में होते हैं दोस्तों 29 दिन। कितने दिन होते हैं? 29 दिन। अब मैं आपको जो पॉइंट बताने वाला हूं नंबर 4, स्पेशली इसका बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें। देखिएगा वो रोल क्या है। ध्यान रखना दोस्तों, साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है, जैसे मैंने ले लिया 2001। अब आप कहोगे सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचान कैसे करेंगे? मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करने के लिए जब हम छोटी छोटी क्लासों में थे तो सर हमें बताया करते थे कि भाई 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो उसका मतलब वो लीप वर्ष है, और 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए तो वो क्या है? साधारण वर्ष है। जैसे 2001 ले लिया मैंने, क्या ले लिया? 2001। इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जाएगा। 4 पंजो 20, 1 लास्ट में 1 से इस पर बच जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। बात करते हैं दोस्तों 2004 की। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 पंजो 20 और 4 एकम 4, यानी यहां पर शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बच जाएगा दोस्तों? 0 बच जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जब हम छोटी छोटी क्लासों में थे तो सर के द्वारा हमें यही पढ़ाया जाता था कि जिस भी सन में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो क्या कहलाती है? लीप वर्ष कहलाती है, और यदि 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो हमारी क्या कहलाती है? साधारण वर्ष कहलाती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, यह हमारा फैक्ट अभी अधूरा है। यह हमारा फैक्ट अभी क्या है? अधूरा है। कैसे? बताइए। देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई बताओ 1800, जो 1800 होता है ये आपकी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? देखो सोच के बताइए, वीडियो यूज कर सकते हो, सोच के बताइए आपकी साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। यदि हमारे सर के बताए अनुसार यदि हम इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 चौक 16 बचेगा 2, 4 पंजो 20, 0, यानी यहां पर भी शेषफल क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। सर बताते थे 4 का भाग चला गया पूरा पूरा, शेषफल 0 बच गया, इसका मतलब हमारी ये क्या होनी चाहिए? लीप वर्ष। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, 1800 आपकी लीप वर्ष नहीं है, ये कौन सी वर्ष है? आपकी साधारण वर्ष है। अब आप कहोगे सर क्यों, हम आपकी बात क्यों मान लें? बिल्कुल, आपको पूछने का पूरा अधिकार है। देखिए ध्यान रखना दोस्तों, शताब्दी वर्ष, शताब्दी का मतलब ये होता है कि अंत में कम से कम 2 जीरो,
मैं आपसे यूं नहीं कहता कि 1990 में सर जीरो आ तो रही है, नहीं, कम से कम कितने जीरो होने चाहिए, 2 जीरो होने चाहिए। यदि आपको शताब्दी वर्ष देखने को मिले, स्पेशली मैं रूल बता रहा हूं आपको, यदि आपको शताब्दी वर्ष देखने को मिले तो ध्यान रखना दोस्तों, शताब्दी वर्ष में हम 4 का भाग न देकर किसका भाग देते हैं, 400 का देते हैं। किसका देते हैं, 400 का। अब एक बात बताइए, यदि आप इसमें 400 का भाग दोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 4 चौक 16, शेषफल क्या बच गया यहाँ पर, 2, यानी पूरा पूरा भाग नहीं गया। तो इससे कारण 1800 आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों, साधारण वर्ष कहलाएगी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बार बार ये बात मैं नहीं दोहराऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो कैलेंडर से रिलेटेड। देखिए मैं आपसे पहले यूं तो नहीं कहता, आपसे मैं आपसे यूं नहीं कहता कि भाई मैं कोई व्याख्याता हूं, नहीं, मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी, जो भी आपको लगता है, जैसा भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो टॉपिक पढ़ाया गया है, जहां तक पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड ही पूछिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा नहीं, ऐसे पर आपका ऐसा भी टाइम आएगा जब आपसे जैसे क्या कैलेंडर क्या अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से वहां से पूछ सकते हो। आ रही बात समझ में, रुकिएगा, देखिए इसको मिटा देखिए, मैंने बताया आपको, सर नहीं बताया होगा क्या, नहीं, देखिए साधारण वर्ष जैसे 2001, ध्यान रखना दोस्तों, साधारण वर्ष की खासियत होती है, इसमें जो पहला दिन होता है, पहला दिन ध्यान रखना 1 जनवरी होता है। किसी भी वर्ष का पहला दिन क्या होता है, 1 जनवरी। मैंने मान लिया, सपोज करो 1 जनवरी को मेरा कौन सा वार है, सोमवार। कौन सा वार है, सोमवार। दोस्तों साधारण वर्ष की खासियत होती है कि जो पहला दिन होता है वही हमारा क्या होता है, उस वर्ष का अंतिम दिन। अंतिम दिन आपको पता होगा अच्छे से, 31 दिसंबर होता है क्या भैया, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को भी आपका कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। कहीं पर भी किसी भी कैलेंडर में आप चेक कर लेना, आपको जो फर्स्ट दिन मिलेगा वही क्या मिलेगा, आपको अंतिम दिन मिलेगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं, साधारण वर्ष की। जबकि लीप वर्ष की दोस्तों बात करें, जैसे हमारा 2004, सपोज करो 2004 में 1 जनवरी 2004, इसको हमने मान लिया हमारा कौन सा वार है दोस्तों, सोमवार। कौन सा वार है, सोमवार। तो इसमें जो अंतिम दिन आएगा 31 दिसंबर 2004, ध्यान रखना 1 दिन बढ़कर आएगा। क्यों आएगा, इसमें 365 दिन थे, जबकि इसमें कितने हो गए, 366। 1 दिन एक्स्ट्रा आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक्स्ट्रा दिन होने का यहाँ पर सोमवार से यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार। क्या आ जाएगा, मंगलवार। आपसे ऐसे पूछ सकता है, बताइए 1 जनवरी 2001 को यदि आपका सोमवार है तो बताओ उसका अंतिम दिन कौन सा होगा, सोमवार। को 2001 हमारी क्या है, साधारण वर्ष है। यदि आपसे पूछ लिया जाता है, यदि 1 जनवरी 2004 को आपका सोमवार, ध्यान रखना वार आपको कोई सा दे सकता है, सन आपको कोई सा दे सकता है, आपको ओनली रूल ध्यान रखना है कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, उस पर फोकस कीजिए बस। यदि वो समझ में आ गया तो आप आसां निकल जाओगे। 1 जनवरी 2004 को हमारा क्या है, सोमवार है, तो ध्यान रखना इसका अंतिम दिन 2004 क्या है, हमारी लीप वर्ष है, तो ध्यान रखना इस लीप वर्ष का जो अंतिम दिन होगा वो क्या होगा, आपका 1 बढ़कर होगा, यानी सोमवार से क्या हो जाएगा, मंगलवार, क्योंकि यहाँ पर 366 दिन होते हैं, इसमें कितने थे, 365। देखिए अब आपका सवाल ऐसे नहीं पूछता है, मैंने यहाँ पर डाला था स्टेप 1। स्टेप 1 के लिए ध्यान रखना, मुझे सारी रामायण रचनी पड़ रही है आपके लिए। देखिए आपसे सवाल कैसे पूछता है, 1 जनवरी 2001 मैंने मान लिया सोमवार, वो कहेगा बताइए 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो बताइए 1 जनवरी 2001 के बाद में कौन सी सन आएगी, 2002, इसको कौन सा वार होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 जनवरी 2001 को सोमवार है तो बताइए 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा, सेम डे है। अभी टॉपिक का नाम डालूंगा मैं, ध्यान रखना 31 दिसंबर 2001 के बाद में ध्यान रखना जस्ट अगला दिन 1 जनवरी 2002 होगा, नहीं होगा,
बिल्कुल होगा। यानी सोमवार के जस्ट अगला वाला दिन कौन सा आएगा आपका? मंगलवार। कौन सा दिन आएगा मेरे दोस्त? मंगलवार। 1 जनवरी 2004 को यदि आपका सोमवार है तो ध्यान रखना 1 जनवरी 2004 के बाद में क्या आएगी? 2005। 31 दिसंबर 2004 को मंगलवार का करना, 31 दिसंबर के जस्ट अगला दिन बताओ 1 जनवरी 2005 आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो मंगलवार के जस्ट अगला दिन कौन सा आ जाएगा आपका? बुधवार। अब फोकस करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 1 जनवरी 2001 को सोमवार, तो बताइए 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा? ध्यान रखना, मैं ये 2001 क्या है आपकी साधन वर्ष है, तो सोमवार से क्या गया? मंगलवार। अर्थात साधन वर्ष के लिए हम क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे। ध्यान, जस्ट अगली बारी साल आनी चाहिए। 1 जनवरी 2004 के दिन सोमवार, तो बताइए 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। कैसे? ध्यान रखना 2004 हमारी क्या है? क्या है पता होगा आपको? क्या है? लीप वर्ष। क्या है? लीप वर्ष। लीप वर्ष के लिए हम क्या जोड़ेंगे? यहां पर जाना, सोमवार से क्या हो गया? बुधवार हो गया, तो बुधवार कब आएगा? 2 जोड़ने पर तो आएगा। एक बात मैं आपको फिर रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान रखना। बेसिकली इससे क्या है, बहुत से दोस्तों को समझ में आ गया होगा, दोस्तों को नहीं आया होगा, मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे ड्यूरेशन में 1 जनवरी 2004 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में ध्यान रखना, फरवरी किसमें पड़ेगी? 2004 में। तो आपको 2004 को देखना है कि साधारण है लीप। 1 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2002 के बीच में फरवरी किसमें पड़ेगी? 2001 में पड़ेगी। तो आपको इसी को चेक करना है कि भैया 2001 आपकी साधारण या लीप है। साधारण के लिए आपको क्या जोड़ना है? 1 जोड़ना है, जबकि लीप वर्ष के लिए आपको क्या जोड़ना है? 2 जोड़ना है। स्टेप 1 देखिए, समान दिन के लिए समान दिन के लिए देखिए समान दिन कैसे? जैसे आपके पास में कोई क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन कि 1 जनवरी 2002 को यदि सोमवार है तो बताइए 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? क्वेश्चन वापस सुन लीजिए। क्वेश्चन यदि आपके सामने अप्लाई होता है कि 1 जनवरी 2002 को यदि सोमवार है तो बताइए 1 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा? यहाँ पर 1 जनवरी का दिया था, तब 1 जनवरी का पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या डाला? समान दिन के लिए। ध्यान रखना वर्ष आगे पीछे भी हो सकती है, जैसे 2002 के बाद क्या दीजिए? 2003। यहाँ पे ध्यान रखना 2003 का दीजिएगा तो 2002 का पूछ लेगा, ऐसा भी होगा। आगे बताऊँ, टेंशन मत लीजिएगा। अभी हम स्टेप बाय स्टेप क्या कवर कर रहे हैं इसको देखिएगा। मैंने आपको अभी अभी बताया था समान दिन दे रखे, आपको ये देखना है कि फरवरी इसमें पड़ेगी या फरवरी इसमें पड़ेगी। बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के एक बार सोचिएगा। देखिए जनवरी के बाद मतलब फरवरी आएगी नहीं आएगी, बाकी हमको यहाँ तक चलना है, 1 जनवरी 2003 तक यहाँ तक चलना है, ठीक है। तो इसकी तो भैया फरवरी आने वाली है, फरवरी किसमें आएगी? 2002 में। अब ये बताओ 2002 हमारी जैसे क्या है? फरवरी, इसमें फरवरी में 28 दिन हो गया, अर्थात ये साधारण वर्ष है। इसी ड्यूरेशन में फरवरी 28 दिन की आ रही है नहीं आ रही है? इतना ध्यान मान के चलना आपको। इसी ड्यूरेशन में बताओ फरवरी 28 दिन की आ रही है, 28 दिन की आ रही है, तो आपको ओनली क्या जोड़ना है? यहाँ पर 1 जोड़ना है। क्या जोड़ना है? 1। तो सोमवार के बाद में हमारे क्या आ जाएगा? मंगलवार। अरे अब किसी भैया को यदि समझ में नहीं आ रही तो वो तो क्या करेगा? 1 जनवरी 2002 को क्या है? सोमवार है, तो 2 जनवरी 2002 क्या हो जाएगा आपका? मंगलवार। 3 को बुधवार, 4 को इस तरह निकाल है ना, एक साल तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लोगे, ठीक है। एग्जाम तो खत्म हो ही जाएगा। देखिएगा सेकंड नंबर सवाल, जैसे मैंने कहा कि 3 अप्रैल, कोई जरूरी थोड़ी है 1 जनवरी से सवाल पूछा जाए, नहीं, कोई सा भी दे सकता है। 2005 सोमवार, ये मैंने माना है भैया, कोई जरूरी थोड़ी है कि सोमवार ही हो, ठीक, कुछ भी हो सकता है। 3 अप्रैल, क्योंकि हमारा टॉपिक का नाम क्या है? समान दिन ले रहे हैं। 3 अप्रैल 2006
को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सोच समझ के बताइए इसका उत्तर क्या होगा, सोच समझ के। वीडियो यूज कर सकते हैं आप, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, इसी ड्यूरेशन में क्या समान दिन है क्या? 3 अप्रैल का दिया था, 3 अप्रैल का पूछ लिया, समान दिन है, बिल्कुल है। इसी ड्यूरेशन में फरवरी बताओ 28 दिन की पड़ रही है, 29 दिन की पड़ रही है, बताना एक बार, बताओ। फरवरी इसमें आ रही है, इसमें आ रही है? अरे भैया इसका अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, चौथा महीना आ गया, फरवरी तो दूसरा महीना, इसके इसका तो फरवरी जा चुकी है, फरवरी इसमें पड़ेगी 2006 में। 2006 में फरवरी कितने दिन की? 28 दिन की। और मैंने आपसे कहा कि 2006 की क्या फरवरी 28 दिन की, तो 28 दिन होते हैं वो अपनी क्या होती है? साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष के लिए ओनली एक ही जोड़ते हैं, तो सोमवार के बाद में इसका उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? मंगलवार। समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक बात बोल देता हूँ मैं आपसे, ये सब कुछ सीखने के बाद मैं आपको घर के लिए 2 सवाल दूंगा, वो 2 सवाल आपको करना है और कमेंट है मैं आपको उत्तर देने हैं कि सर इसका उत्तर ये होगा। देखिए अगला सवाल, पाँच मार्च 2003 बुधवार, मान लिया कि 5 मार्च 2003 भी हमारा बुधवार, तो बताइए 5 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? सोचिए और बताइए क्या उत्तर होगा इसका। सोच लिया? अच्छी बात है। देखिए सवाल कह रहा है कि 5 मार्च 2003 को बुधवार, तो बताइए 5 मार्च 2004 को कौन सा वार होगा? अब बताओ मेरे भैया, फरवरी इसमें पड़ेगी, इसमें पड़ेगी? जनवरी फरवरी मार्च, इसका ध्यान में तीसरा महीना आ चुका है, इसकी फरवरी जा चुकी है, तो फरवरी इसमें पड़ेगी 2004। 2004 हमारी क्या है? लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष के लिए हमको कितना जोड़ना है? यहाँ पर 2 जोड़ना है। मैंने पहले बताया था आपको, यहाँ पर इधर साधारण वर्ष लिया था, इधर लीप वर्ष लिया था। साधारण वर्ष के लिए क्या जोड़ते हैं? 1 जोड़ते हैं, और लीप वर्ष के लिए जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं। यदि आप भविष्य में यदि भूल भी जाओ तो इतना ध्यान रखना कि मैंने आपको साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन बताया था, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह एक दिन बताया था, तो 1 दिन होता है तो यहाँ पर 1 जोड़ना है, उसमें 2 दिन होते थे तो यहाँ पर कितना जोड़ना है आपको? 2 जोड़ना है। आ रही बात समझ में? खैर जो भी है, यहाँ पर आप 2 जोड़ोगे बुध के बाद में गुरुवार और शुक्रवार, तो इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त शुक्रवार। खैर कोई बात नहीं, एक सवाल फिर दे रहा हूं मैं आपको, देखिए सवाल, अगला सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास में सवाल आ गया है 15 फरवरी 2007 को मंगलवार, मान लिया भाई सवाल ने दिया है आपको कि 15 फरवरी 2007 को मंगलवार, तो बताइए 15 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा? लगाइए दिमाग। देखिए लगा लिया होगा, इंटेलिजेंट हुआ। देखिए सर आप तो अभी अभी कह रहे थे कि फरवरी माह देखना है, इसमें पड़ेगा फरवरी, इसमें पड़ेगा, इसमें दोनों में फरवरी आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, क्या है? मैंने आपको ये बताया था, हमें देखना ये है कि 28 दिन इसी ड्यूरेशन में, यहां से लेकर यहां तक चलेंगे तो जो फरवरी में इसके बीच में फरवरी 28 दिन की आ रही है या फिर 29 दिन की आ रही है? 29 दिन की आ रही है तो 2 जोड़ दो, और 28 दिन की आ रही है तो 1 जोड़ दो, सीधी सट बात है, इसमें तो कोई वो ही नहीं। देखते हैं इसमें फरवरी 28 दिन की पड़ रही है, 29 दिन की पड़ रही है। एक बात बता, 15 फरवरी, फरवरी का महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, फरवरी आगे चलेगी, 15 फरवरी जब भी फरवरी कंप्लीट होगी तो ध्यान रखना इस ड्यूरेशन में फरवरी में 28 दिन होंगे, 29 दिन होंगे, क्योंकि 2007 हमारी क्या है? साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष जब में 28 फरवरी ही रहेगी,
बाकी अब तो बाकी खाता रुक जाएगा 15 फरवरी पे रुक जाएगा, ये तो आगे बढ़ने वाला है नहीं। तो हम कह सकते हैं कि साल यहाँ पर इसी ड्यूरेशन में फरवरी कितने दिन की पड़ रही है, भाई फरवरी में 28 दिन आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसी ड्यूरेशन में 28 फरवरी आ रही है, 29 फरवरी तो नहीं आ रही, 28 फरवरी आ रही है। तो मैंने आपसे कह दिया 28 दिन के लिए हम क्या जोड़ते हैं, फरवरी माह में यदि 28 दिन होते हैं अर्थात साधन वर्ष होती है, उसके लिए हम क्या जोड़ते हैं, एक जोड़ते हैं, और मंगलवार में एक जोड़ दोगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा बुधवार। चेक कीजिए किस किस का सही है, उम्मीद करता हूं चेक कर लिया होगा। एक सवाल देखिए, बताना देखिए भैया, 6 फरवरी 2008 को गुरुवार, मान लिया हमने कौन सा वार है, गुरुवार, तो 6 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, सोच समझ के उत्तर देना है, फेंकना नहीं है, दिमाग लगाइए, वीडियो क्लोज कर लीजिए। जिस भी बंदे ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर दे दिया उसकी स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 1 क्लियर। उम्मीद करता हूं सोच लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, देखिए दोस्तों 2008, देखो हमने आपसे पहले क्वेश्चन किया था जस्ट अगले वाले साल के लिए पूछा, 2007 का दे दिया, 2008 का पूछा, यहाँ पर 2008 का दे दिया, लेकिन किसका पूछ लिया 2007 का, तो देखना गलती मत करना। जब भी आप आगे की ओर चलते हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जब आप बैक साइड पीछे की ओर जाते हो तो ध्यान रखना आपको घटाना है। अब आप कहोगे सर आप ये रूल क्या क्या बता रहे हो, घटाना है, जोड़ना है, क्या है? एक बात बताओ, 15 फरवरी 2007 का दिन था आपका मंगलवार, 15 फरवरी 2008 का दिन आ गया आपका बुधवार। आप आगे की ओर चले, आपने प्लस कर दिया। यदि आपको इसका दे दिया और इसका पूछेगा तो वापस बैक भी तो हो गया। अरे प्लस आपने किया था तो वापस वहां पर जाने के लिए वापस -1 करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वापस -1 करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो ये तो मैं कह रहा हूं आपसे, जब भी आप आगे की ओर जाओ हमेशा ध्यान रखना, इस कैलेंडर में आपका यही ध्यान रखना है आपको। आगे की ओर जाओगे तो प्लस करोगे और पीछे की ओर आओगे तो आपको माइनस करना है। बाकी +1 करना है या फिर माइनस, अब जोड़ना घटाना 1 और 2 को है, क्या करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, वो आपको मैं समझा दिया। चलो अब देखते हैं इसको उत्तर क्या आएगा। देखिएगा एक बात बता दूं, अब आप यहां से नहीं चल सकते, चलना आपको हमेशा सीधा ही है, चलना आपको हमेशा सीधा ही है। 2007 से 2008 की तरफ चलिए। बताइए फरवरी, इससे ड्यूरेशन 2007 से लेकर 2008 तक आप चलोगे तो बताओ फरवरी में आपके 28 दिन है, इस ड्यूरेशन में फरवरी 28 दिन की आ रही है, 29 दिन की आ रही है। 2007 की फरवरी अभी कंप्लीट नहीं है, इसके आगे दिन है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना 2007 आप क्या है, साधन वर्ष है, 28 दिन पड़ेंगे, और 28 दिन के लिए अब मेरे को एक का सिस्टम करना है, या तो एक जोड़ना है या एक घटाना है। एक बात बताइए, इसने क्या है, बाद वाली संख्या से वार दे रखा है तो पीछे वाली का पूछ रहा है, तो यहां पर आप +1 ना करके आप क्या करोगे, यहां पर -1। गुरुवार में से एक घटाओ, कौन सा वार आ जाएगा, बुधवार। देखिए किस किस का सही है, मिलान कीजिए अपना अपना। क्यों भाई, किसका सही है? देखिए बचपन में हमें HW मिलता था, एक तो CW एक HW। CW का काम मैंने कर दिया, HW का काम आपको करना है। ये 2 सवाल है, आपको घर से करने हैं। जिस भी भैया बहन यदि इसको कर लेता है तो उसका आंसर मेरे कमेंट में देना है। और ध्यान रखना, यदि इससे क्या है, उत्तर जो भी है 1 लगा के 3 का चिन्ह लगा के, इससे क्या है, कुछ भी मत करना आपको। 1 बराबर जो भी आपका दिन आएगा वो लिख देना, 2 बराबर जो भी दिन आएगा आपका लिख देना। कमेंट में उत्तर मेरे को जरूर देना है, ठीक है।
दोस्तों अब देखते हैं अगला स्टेप, स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप सेकंड, असमान दिन के लिए। अभी तो मैंने जैसे आपसे कहा था 1 जनवरी 2001 को थी आपका मंगलवार, तो बताइए 1 जनवरी 2002 को आपका कौन सा दिन एक्स्ट्रा के सवाल, ये दिन क्या समान दिन थी, जो दिन दिया गया था वो दिन के बारे में पूछ सकते। असमान दिन यदि टॉपिक का नाम डाला देखिए यहाँ कैसे, 15 जनवरी 2001 को सोमवार था, 3 जून 2001 को कौन सा वार होता, तो ये अलग अलग आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तुम्हारा टॉपिक का नाम बस यही है, असमान दिन के लिए। देखिए दोस्तों इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे, देखिए बचपन में आपने ये तो सीखा ही होगा, जनवरी में ऊपर वाला सिस्टम 31 दिन का, गड्ढे वाला 30 दिन का, बाकी फरवरी में आप जानते हो किसमें 30, किसमें 29 दिन होंगे, किसमें 28 दिन होंगे। देखिएगा जनवरी से आपको ध्यान, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए, 2001 का ही पूछ लिया, 2001 का दे दिया, 2001 का ही पूछ लिया, लेकिन दिन थोड़े अलग है। या आपकी सेकंड टाइप में आएगी, थर्ड टाइप में क्या आएगा, वहां पर जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप कराया था इसमें ओनली 1 साल का अंतर था, बाकी जो अगली जैसे थर्ड टाइप आएगा उसमें जैसे क्या दिन तो समान होंगे लेकिन वर्षों का अंतर कुछ ज्यादा आएगा। टाइप 4 में क्या आएगा, यहाँ पर जैसे क्या है दिन भी अलग होंगे और वर्षों का अंतर भी कुछ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अभी घबराइए मत, कोर्स अपना पूरा होगा, सिलेबस पूरा कवर कराऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप तो डेली की जैसे क्या है एक एक वीडियो देख लोगे ना वही बहुत है। देखिएगा जनवरी में कितने दिन होते हैं पहले ये बताइए। जनवरी स्टार्टिंग में गया 31 दिन, 31 में से 15 दिन आपके जा चुके हैं। कितने दिन जा चुके हैं, 15। 31 में से 15 गए तो कितने बचेंगे, 16। जनवरी का तमाम, जनवरी के बाद में आपको चलना है, खाता चलना है 3 जून तक चलना है, ध्यान रखना। ये कैलेंडर है भैया, वैसे नहीं हो जाता। देखिए इसको सरल बनाना पड़ता है टॉपिक को। यदि आपने टॉपिक किसी भी टॉपिक को सरल बना दिया, कोई माई का लाल नहीं रो सकता, मैं फिर कह रहा हूं। देखिए जनवरी का काम तमाम, 31 में से 15 दिन जा चुके, कितने दिन बचेंगे, 16 दिन बचेंगे। इसके बाद में आएगी फरवरी 2001 में, फरवरी में 28 दिन होंगे, 28 फरवरी में गई। फरवरी के बाद में क्या आएगा, मार्च 31 दिन, अप्रैल, मई, जून, 30 मत कर देना, कितना जून चलना है, 3। तो यहां पर आपको 3 ही ऐड करना है। नहीं बात समझ में, वापिस सुन लीजिए। जनवरी से आपको 15 जनवरी से कहां तक चलना है दोस्तों, आपको 3 जून तक चलना है। वर्ष आपका वही है, 15 जनवरी से 3 जून के बीच आप चलोगे तो आपके टोटल ये दिन आ जाएंगे। कैसे, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 15 दिन जा चुके हैं, 16 दिन बचेंगे। फरवरी 2001 में 28 दिन की होगी, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का, जून 30 करने वाला था लेकिन 30 नहीं किया क्योंकि मेरे को ओनली कहां तक चलना है, 3 जून तक चलना है। तो यहाँ पर 3 ही जोड़ोगे आप, सबको जोड़कर किसका भाग दे दो, 7 का। जो भी शेषफल आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, काम खत्म। देखिए अब इसकी छोटी स्टेप बताऊंगा, आप यूं मत करना सर ऐसा करेंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा, बिल्कुल छोटा बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा, निश्चित रहिए आप। तो बस 6 और 8 में होते हैं 14, 15, 16 और 3 19। हासिल 1 2 4 7 10 13, 7 का बाद होगी, 7 एकम 7, 6 बचे ना भैया, 7 8 56, 7 9 63, 69 में से 63 गए तो क्या बचेंगे, 6। सोमवार में 6 जोड़ दीजिए, जोड़ रहा हूं देखना, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो भैया सोमवार में आपने कितना जोड़ दिया, 6, तो ये आ गया आपका रविवार। जोड़ा क्या है, 15 फरवरी 2001 से 3 जून 2001 के लिए आगे की ओर चल रहा हूं, जोड़ता। यदि पीछे की ओर चलता, पीछे का पूछते तो ये 6 क्या कर देता, गठा देता। बाकी चलना आपको छोटे से बड़े की और ये ऐसी कोई बात नहीं है,
यदि आपसे क्या है बाद का पूछता है तो प्लस करना है, और पहले का पूछ लेता है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। देखिए इसका हमारा उत्तर क्या आ गया, समझ में आया क्या, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए बहुत से भैया सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा थोड़ा छोटा कराइए ना। हाँ छोटा, देखिए एक बात बताइए, 15 दिन जा चुके हैं, 16 बचेंगे, 7 का भाग दो, 7 दूनी 14, शेष पर क्या बचेगा 2। फरवरी 28 दिन की, 7 चौक 28, शेष पर क्या बचेगा 0। भागफल की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना भागफल का ओनली एक जगह यूज करना है, बाकी में सारे कैलेंडर में शेषफल का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा, शेषफल का। शेषफल को ही जोड़ना है, घटाना है, भागफल का तो ओनली एक जगह यूज करूंगा, आपको स्पेशली बता दूंगा वहां पर। शेषफल क्या बचेगा, 7 का भाग दो, 7 चौक 28, शेषफल क्या बचेगा 0। फरवरी के बाद क्या आएगा मार्च, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए तो 3 बचेंगे शेषफल। क्या फिर आएगा, देखो जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, 7 चौक 28, शेषफल। मई में 31 दिन, जिसमें 31 दिन होते हैं 3 लिखना है, जिसमें 30 दिन होते हैं उसमें 2 दिन लिखना है, बस ये याद रखना बस। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब भैया इसमें तो 7 का भाग जाने वाला है नहीं, तो इसको 3 का 3 लिखो बस, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 में यदि आप 7 का भाग दोगे तो शेषफल 6 बचता है, कितना देखना, इसके बजाय थोड़ी सिंपल हो जाएगी। और यदि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपको फिर मैं मानता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी यदि आप थोड़ा सा पहले कुछ पढ़ चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है। एक बात और बताता हूँ, देखिए यदि आपको ज़्यादा दिन जैसे क्या ज्ञान लेना है, यहाँ पर देखो आपको 6 जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, 6 जोड़ना है, सप्ताह कितने दिन होते हैं टोटल 7, 6 में कितना जोड़ो कि 7 हो जाए, एक घटा दो इसमें से। यदि आपको यहाँ पर शेषफल कुछ ज्यादा ही बड़ा प्राप्त होता है तो जैसे क्या है उसको 7 में से घटा के देख लेना, जैसे क्या है 7 में से घटाऊं क्या बचेगा, एक वापस रिवर्स हो जाना, तो सोमवार से जस्ट पीछे क्या आएगा आपका रविवार, तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको उत्तर क्या आएगा आपका रविवार। समझ में आ रही है बात। देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, देखिए अगला सवाल सामने है, यदि आप खुद सॉल्व करना चाहते हो वीडियो को यूज करो और उत्तर बता दो मेरे क्या है, सोच लिया होगा, महान है ना आप तो। देखिए जिन भैयाओं को अपनी समझने में दिक्कत आ रही है एक बार फिर देख लीजिए, अलग अलग दिन है वही वाला टॉपिक है, सेम वर्ष है, टाइप नंबर सेकंड। देखिए 17 फरवरी 2008 से आपको चलना है 15 जुलाई 2008 तक, बिल्कुल आराम से चलने की देख रहे, ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। फरवरी 17 फरवरी ना लीप वर्ष है, 29 दिन होंगे, 29 में 17 गए कितने बचेंगे बताना, देखिए 12 दिन बचेंगे क्या, 12 में ये भी 7 का भाग, शेषफल क्या बचेगा 5। फरवरी के बाद में आएगा मार्च, मार्च में 31 दिन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, 7 4 28, शेषफल क्या बचेगा 3, 2 3 2 3, इस तरह करते चलो। देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 15 जुलाई चलना है, 7 का भाग देखो तो उसमें 7 दूनी 14, शेषफल क्या आएगा 1। क्या ये बात समझ में आएगी, सबको जोड़ो किसके बाद दो 7। देखो आप चाहो तो दोस्तों 7 से 7 ऐसे भी काट सकते हो, हमें तो मतलब क्या है शेषफल से मतलब है यार, 7 से 7 कट जाएगा, 3 3 6 रे 7 ये कट जाएगा, एट दी लास्ट शेषफल क्या बच जाएगा आपके पास में। एक बात बताइए ये आगे की ओर चल रहा है या पीछे की ओर चल रहा है, भाई पूछ तो ये अगला ही रहा है, 2 जोड़ना है, और सोमवार में यदि आप 2 जोड़ते हो तो लगता है आपका उत्तर क्या आ जाएगा बुधवार, जिसका भैया का उत्तर बुधवार है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, यू आर पास। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं होमवर्क के लिए, वो देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, घर से करना है। आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए, यदि आपको आप जो भी सीख रहे हैं यदि आपको समझ में आ रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।